तो चलिए चलते हैं एक बहुत बड़े दलदली इलाके में। यहाँ ना दो बड़े ही अलग तरह के पड़ोसी रहते थे। एक तरफ था सदियों पुराना एकदम मजबूत ओक का पेड़, और दूसरी तरफ हवा के साथ बड़े आराम से नरमी से झूमते हुए सरकंडे। और इन्हीं की कहानी है जो हमें ताकत के असली मतलब के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। और कहानी की शुरुआत होती है ओक के पेड़ के, कह सकते हैं, घमंड भरे शब्दों से। वो सरकंडों को देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तुम लोग जरा सी हवा चलती है और झुक जाते हो, पर मुझे देखो, मैं कितना मजबूत हूं, कोई भी हवा मुझे झुका नहीं सकती। तो यहीं पर कहानी की शुरुआत में ही हमें दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है ओक का पेड़, जिसका घमंड है, उसकी कठोर शक्ति है, उसकी जिद है। और दूसरी तरफ है सरकंडे, जिनमें विनम्रता है, लचीलापन है और एक गहरी समझदारी है। पर सरकंडे तो समझदार थे, है ना? वो ओक के इस घमंड का जवाब बड़ी शांति से देते हैं। वो कहते हैं, हाँ, ये बात तो सही है कि हम झुकते हैं, पर हम टूटते नहीं। देखो, जब सामने की ताकत बहुत ज्यादा हो ना, तो झुक जाने में ही असली मजबूती होती है। तो बस मंच सज चुका था। दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी थी, और अब आ गई थी असली परीक्षा की घड़ी। क्योंकि उस दलदल पर आया एक ऐसा भयंकर तूफान जैसा पहले कभी नहीं आया था। और ये कोई ऐसा वैसा मामूली तूफान नहीं था। पहले तो हवा एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ने लगी। फिर इतनी जोर की बारिश हुई, इतनी मूसलाधार कि मानो दिन में ही रात हो गई हो। और फिर आखिर में आया वो एक झोंका, जिसमें जैसे हजारों हवाओं की ताकत एक साथ मिल गई हो। और ओक का पेड़, वो अपनी बात पर अड़ा रहा, बिल्कुल नहीं झुका। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर तूफान से लड़ता रहा, जैसे कोई मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो। और सरकंडों ने क्या किया? उन्होंने लड़ने की कोई कोशिश ही नहीं की, जी नहीं। वो तो जबरदस्त ताकत के सामने पूरी तरह से झुक गए। इतने झुके कि लगभग जमीन को छूने लगे। और नतीजा क्या हुआ? देखिए, जो ओक की सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी जिद, उसका अड़ियलपन, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। तूफान के उस आखिरी सबसे ताकतवर झोंके ने उसे जड़ से ही उखाड़ फेंका। और सरकंडों का क्या हुआ? जब तूफान रुका तो हाँ, वो भीगे हुए थे, थके हुए थे, लेकिन टूटे बिल्कुल नहीं थे। और फिर धीरे धीरे वो वापस सीधे खड़े हो गए। वो बच गए थे। तो तूफान के बाद का जो नजारा था, वो अपने आप में पूरी कहानी कह रहा था। एक तरफ वो मजबूत ओक का पेड़ था, जो अपनी जिद की वजह से जमीन पर गिरा पड़ा था, खत्म हो चुका था। और दूसरी तरफ थे वो नरम सरकंडे, जो अपने लचीलेपन की वजह से अब भी खड़े थे। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सीख सीधी सी है, जब हालात ऐसे हों कि लड़ने में, अड़े रहने में मूर्खता हो, तो झुक जाना ही समझदारी है। क्योंकि जिद, या कहें कि अड़ियलपन, अक्सर बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब हमारी अपनी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तूफान आते हैं, तब हम क्या बनते हैं? वो मजबूत ओक का पेड़, या फिर वो लचीले सरकंडे?